Very good morning. Welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 14 ऑक्सीडेशन, जिसका आज पार्ट नंबर क्या आपका 2. ओके, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. लास्ट पार्ट में हमने किया था पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीडेशन मोशन, उससे वर्सेस आपके रिलेटेड क्या थे, ग्राफ थे, एफ वर्सेस एक्स, ए वर्सेस एक्स एंड वी वर्सेस एक्स. टुडे वी विल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की अपन की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट होती है. ओके, आपका देखिए मैंने आपको बोला था जो हम एक्स मेजर करते हैं वो अपन मीन पोजीशन से करते हैं. आपकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एम्पलीट्यूड एक तरफ आपका पॉजिटिव ए और एक तरफ आपका क्या है नेगेटिव ए, राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, आपका जो रिलेशन आया था ए इजिकल्स टू एफ अपॉन एम इजिकल्स टू एफ की वैल्यू क्या थी माइनस के एक्स अपॉन एम, जहाँ ए इजिकल्स टू क्या निकला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और जो v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो v का वैल्यू अपना कितना निकला था, v इजिकल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये इक्वेशंस आपको लर्न करनी है. इसी इक्वेशन से अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशंस की क्या निकलेंगी, इक्वेशंस निकलेंगी. v इजिकल्स टू क्या है प्लस माइनस ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, आपका v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इजिकल्स टू वेलोसिटी, dx ओवर dt इजिकल्स टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. dx अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो आपका dx अपॉन क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू प्लस माइनस ओमेगा dt. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए dx अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ है आपका ओमेगा डी टी. आपका पार्टिकल क्या है, t इज इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल इज एट मेन पोजीशन यानी कि x का आपका ज़ीरो. अगर हम t ज़ीरो लेते हैं तो x की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी ज़ीरो, और रैंडमली t टाइम पे आपकी x की वैल्यू दूसरी लिमिट क्या आएगी आपकी x. तो ज़ीरो टू x लिमिट dx ओवर रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ आपका है ज़ीरो टू t लिमिट प्लस माइनस ओमेगा डी टी. अब देखिए जो बॉक्स में हमने राइट हैंड साइड में लिख रखा है वो हमने कैलकुलेशन किसकी फाइंड आउट करी है, dx अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए. ये वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, ये देखिए हमने साइड में बॉक्स में कर रखा है. ये आपका एक मैथ्स का चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसमें ये वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं. हमने लेट क्या किया, x इजिकल्स टू ए साइन थीटा, x इजिकल्स टू ए साइन थीटा. तो x हम जो हमने लेट किया है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका dx इजिकल्स टू ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा. तो यहाँ से dx की वैल्यू अपनी कितनी आई, a कॉस थीटा डी थीटा, और x इजिकल्स टू हमने क्या पुट किया है, a साइन थीटा. तो dx की जब हमने a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अब नीचे हमने ए स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन, तो ए स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो आपका ए हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है कॉस थीटा. ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका थीटा. हमने लेट क्या किया था, x इजिकल्स टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इजिकल्स टू क्या आएगा x अपॉन ए. तो यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन ए. ओके, यहाँ से ये थीटा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी, साइन इनवर्स x अपॉन ए. वैसे आपकी एक आइडेंटिटी होती है, x इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन रूट के अंदर ए वन माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ वन क्या है आपका a है, तो x अपॉन वन यानी कि x अपॉन ए. और मैथमेटिकली हमने इसको सॉर्ट आउट किया तो आपके वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स x अपॉन ए. तो आपका dx अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स x अपॉन ए. लिमिट आपकी क्या है जीरो टू x, और दूसरी तरफ आपकी ओमेगा कांस्टेंट हो गया. t का डिफ्रेंशिएशन, वन का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो t लिमिट आपकी जीरो टू t. अब हमने लिमिट सब्सटीट्यूट करी, साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स जीरो अपॉन ए इजिकल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी माइनस जीरो. साइन इनवर्स x अपॉन ए इजिकल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी. साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो ही होती है. तो x अपॉन ए साइन इनवर्स आपका दूसरी तरफ जाएगा तो साइन प्लस माइनस ओमेगा टी. तो x ए हमने दूसरी तरफ भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x इजिकल्स टू ए साइन ओमेगा टी. इट्स
सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। आपकी एक प्लस में एक माइनस में दो इक्वेशंस बनेंगी, x इजिकल्स टू a साइन ओमेगा टी और दूसरी इक्वेशन बनेगी x इजिकल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी। ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और आपके ये कॉस के फॉर्म में भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस आपकी निकलेंगी, a कॉस ओमेगा टी माइनस a कॉस ओमेगा टी। ये भी हमने देखी कैसे निकाली है। वही आपका एम्पलीट्यूड कितना है, आपका एक तरफ प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, एक्सट्रीम पोजीशन पे t इज इक्वल्स टू 0 जहाँ x की वैल्यू क्या है प्लस है, दूसरी तरफ t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है -0, और जो मेन पोजीशन पे x है वो कितना है 0, वहाँ t भी कितना है आपका 0। तो इनिशियली हमने क्या लिया एट t इज इक्वल्स टू 0 इनिशियली, तो पार्टिकल इज एट पॉजिटिव a, हमने वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करी dx अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपकी t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी थी पॉजिटिव a, और रैंडमली t इज इक्वल्स टू t पे x की वैल्यू x। ऊपर जो हमने कैलकुलेशन फाइंड आउट करी थी d अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी हमारी निकली थी साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी a टू x और ओमेगा टी का 0 टू टी। अब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स a अपॉन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टी माइनस 0। अब a अपॉन ए से a कट होगा तो 1 आएगा, तो यानी कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, और 90 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2। साइड में देखिए हमने ब्रैकेट में लिख रखा है साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन इनवर्स x अपॉन ए पाई बाई 2 आपका दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू a क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, a साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ऐसे ही x a कॉस ओमेगा टी। ओके, तो आपकी एक इक्वेशन क्या आ गई a कॉस ओमेगा टी। अब हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है माइनस ओमेगा टी, माइनस a कॉस ओमेगा टी से भी वैल्यू आपकी एक्सट्रीम पोजीशन जब हम किस में लेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो एट t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल x इज इक्वल्स टू माइनस ए पे सेम वही लिमिट आपकी माइनस a टू x 0 टू t साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x अपॉन a लिमिट माइनस a टू x प्लस माइनस ओमेगा t लिमिट 0 टू t साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स a अपॉन a प्लस माइनस ओमेगा t साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस। अब देखिए आपकी 1 अपॉन 1, इधर देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x यानी कि 1 a अपॉन a यानी कि 1 साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू 270। जब आपका -1 है, यहाँ से वैल्यू आपकी क्या आ रही है -1, तो -1 में आपकी वैल्यू कितनी होगी साइन 270, और 270 की वैल्यू क्या होती है 3 पाई बाई 2। ओके, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 3 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। 3 पाई बाई 2 आपको दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एक भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज दिया, साइन इनवर्स भी उस तरफ जाएगा तो साइन का हो गया आपका, तो a साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से आपका क्या निकला माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, 3 पाई बाई 2 में भी साइन क्या हो जाता है कॉस होता है, लेकिन माइनस कॉस होता है, तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस कॉस a कॉस ओमेगा टी। तो ये भी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक्चुअल में जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो आपकी क्या आएंगी आपकी x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ फाइव आपका क्या है इनिशियल फेज और ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है आपका फेज। तो x इज इक्वल्स टू a कॉस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो v का वैल्यू क्या निकलेगा dx ओवर dt, यानी कि हमें ऊपर वाली इस इक्वेशन का क्या करना है डिफरेंशिएशन। a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा a कॉस थीटा, और ओमेगा टी का t के रेस्पेक्ट में कितना होगा ओमेगा, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमें इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि a क्या होता है आपका dv ओवर dt, यानी कि जो v वाली इक्वेशन है उसका आपका डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और ओमेगा आपका ऑलरेडी है ही, और ओमेगा टी का रेस्पेक्ट में ओमेगा, यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सप्लेनेशन का इक्वेशन क्या निकला माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन
ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है एस एच एम की। डी वी ओवर डी टी इजिकल्स टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स या ए इजिकल्स टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हम ए डी एक्स ओवर डी टी अपॉन डी टी, तो ये आपका क्या बनेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स आपका इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इजिकल्स टू जीरो। इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ओके, तो वी मैक्सिमम इजिकल्स टू प्लस माइनस ए ओमेगा, ए मैक्सिमम इजिकल्स टू प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशंस निकली। अब आपका नेक्स्ट जो रिलेशन आता है टी इजिकल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपका टाइम पीरियड है, ये हमें निकालना है। हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एक्स इजिकल्स टू आपका क्या होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स और x1 इजिकल्स टू क्या मान लिया x2। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाई। ए से ए आपका कट गया, यहाँ से साइन थीटा इजिकल्स टू साइन एल्फा के माना, थीटा इजिकल्स टू एल्फा, थीटा इजिकल्स टू एल्फा एक वैल्यू होगी थीटा इजिकल्स टू पाई माइनस एल्फा, एक होगी आपकी 2 पाई प्लस एल्फा। ये तो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। आपकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा, v1 इजिकल्स टू v2, यहाँ से भी कॉस थीटा इजिकल्स टू कॉस एल्फा, थीटा इजिकल्स टू एल्फा, थीटा इजिकल्स टू 2 पाई प्लस एल्फा, थीटा इजिकल्स टू 2 पाई माइनस एल्फा। अब दोनों में रिलेशन देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, 2 पाई प्लस एल्फा, 2 पाई प्लस एल्फा दोनों में आपका कॉमन है, यानी कि 2 पाई प्लस हम लेंगे। तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इजिकल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव। तो थीटा इजिकल्स टू क्या है एल्फा, थीटा की जगह हमने क्या रख दिया ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 2 पाई इजिकल्स टू ओमेगा टी। इसका हमने ओमेगा का टी प्लस टी से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइव, फाइव से फाइव कट गया, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, आपका बचा ओमेगा कैपिटल टी इजिकल्स टू 2 पाई। यहाँ से टी की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी 2 पाई अपॉन जो टी के साथ ओमेगा है वो कहाँ चला गया नीचे। तो आपका टाइम पीरियड में जो रिलेशन निकला वो क्या निकला 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स, ए इजिकल्स टू एफ अपॉन ए माइनस के एक्स अपॉन एम, और जो ए की वैल्यू है वो आपकी कितनी है माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आपका जो है रिलेशन जो हमने निकाले हैं उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ एस एच एम एक्स और टी में इन इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजन एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शंस। नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि आपका क्या होगा जीरो से कम विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन है कि ओरिजिन से स्टार्ट है, जहाँ एम्पलीट्यूड ए इजिकल्स टू कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर और टाइम कितना दे रहा है 4 सेकेंड्स। टी इजिकल्स टू जीरो तो एक्स इजिकल्स टू जीरो, मीन पोजीशन पे एक्स इजिकल्स टू जीरो और टी आपका कितना है जीरो। तो जो इक्वेशन होती है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो क्या है आपकी एक्स इजिकल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, एक्स जीरो है ए साइन टी भी जीरो है, जीरो प्लस फाइव यानी कि साइन फाइव इजिकल्स टू जीरो। तो फाइव की वैल्यू आपकी एक तो जीरो होगी या पाई होगी। ओके, अब हमने वेलोसिटी वाला रिलेशन लिया ओमेगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका ऊपर क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि v इज लेस देन जीरो, t इजिकल्स टू आपको जीरो ही है तो a ओमेगा a कॉस जीरो प्लस फाइव इज लेस देन जीरो, कॉस फाइव इज लेस देन जीरो, कॉस जीरो एक तो कब होगा 1 और एक ऊपर आपकी फाइव की वैल्यू कितनी है एक तो जीरो और एक पाई, जीरो पे आपका 1 आएगा और पाई पे 180 यानी कि -1। एक वैल्यू आपकी निकली है 1 और एक निकली है -1। 1 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपकी क्या कह रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि इज लेस देन जीरो यानी कि -1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका x इजिकल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ओमेगा टी प्लस पाई आपका आ गया 2। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू देखिए हमारी क्या निकली है t इजिकल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, t का वैल्यू कितना दिया हुआ 4 इजिकल्स टू 2 पाई ओमेगा, 2 से आपका 4 कटा 2 टाइम्स, यहाँ से ओमेगा इजिकल्स टू पाई बाई 2। तो आपका x इजिकल्स टू a की वैल्यू आपको ऊपर क्वेश्चन में कितनी दे रहा है 2, तो हमने a की जगह 2 रख दिया, 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। नेक्स्ट स्टेप में x इजिकल्स टू माइनस साइन ओमेगा टी, पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, तो -2 साइन ओमेगा टी, एक्स इजिकल्स टू -2 साइन
ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया, π/2t। दैट इज योर आंसर। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड वी टी फॉर एस एच एम इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट प्लस a/√2 ऑफ ओरिजन एंड मूविंग इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि ग्रेटर देन 0। वो नेगेटिव डायरेक्शन था ऊपर वाला क्वेश्चन जो कि लेस देन 0 था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है यानी कि ग्रेटर देन 0। एक्स इक्वेशन क्या होती है आपकी, x इजिकल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस वाई। एक्स की जगह हमने रख दिया a/√2 इजिकल्स टू a साइन t, 0 है तो 5 हो गया, साइन 5 इजिकल्स टू 1/√2। 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, एक तो 45 की होगी और एक 135 डिग्री की। 135 की आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 3π/4। ओके, इस तरफ राइट हैंड साइड में देखिए हमने लिख रखी है वेलोसिटी की इक्वेशन, माइनस के a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 t इज इक्वल्स टू 0, v इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज ऑफ क्या आपको दे रहा है क्वेश्चन, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रेटर देन 0। तो माइनस के a ओमेगा कॉस 5 इज ग्रेटर देन 0, कॉस 5 इज लेस देन 0। ये आपका जो हमने कोऑर्डिनेट बना रखे हैं ऑल, यानी कि ऑल जो आपके हैं साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव है। इसमें साइन और कॉस, थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका टेन और कॉट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका कॉसेक और सेक। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका कितना आएगा, 135। 135 ये आपका ग्रेटर देन 0, जो कि आपकी वैल्यू कितनी है, 3π/4। तो 5 की वैल्यू आपकी कितनी निकली, 3π/4। तो यहाँ से x सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या आएगी आपकी, x इज इक्वल्स टू a, इसमें आपको a की वैल्यू नहीं दे रहा है ना ओमेगा की वैल्यू है, तो एज इट इज इक्वेशन हम रख देंगे। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 की जगह हमने क्या रख दिया, 3π/4। ओके स्टूडेंट्स, इसका आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर निकला। इस टॉपिक को भी हम यही फिनिश करते हैं।